तो चलिए आज कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट यानी CUET 2026 को शुरू से आखिर तक समझते हैं। एक बात साफ कर दें, यहाँ जो भी जानकारी दी जा रही है वो पूरी तरह से नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी NTA के ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन बुलेटिन पर आधारित है। हम पूरी एप्लीकेंट जर्नी को 5 आसान सेक्शंस में देखेंगे, एप्लीकेशन से लेकर एडमिशन तक। तो चलिए सीधे शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये CUET है क्या चीज़। CUET मतलब एक सिंगल एग्जाम जो देश भर की टॉप यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन का दरवाज़ा खोलता है। इससे होता यह है कि पूरी एडमिशन प्रोसेस काफ़ी आसान हो जाती है। और इस पूरे एग्जाम को कंडक्ट कौन कराता है? वो है NTA यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। रजिस्ट्रेशन से लेके रिजल्ट्स तक सब कुछ ये संभालते हैं। चलिए अब आते हैं सबसे ज़रूरी सवाल पर, कौन अप्लाई कर सकता है और कब? ये डेट्स बहुत ज़रूरी हैं, तो इन्हें कहीं नोट कर लीजिए। देखिए, ऑनलाइन एप्लीकेशन जनवरी में शुरू होकर ख़त्म हो जाएगी और फीस पेमेंट के लिए सिर्फ 1 दिन ज़्यादा मिल रहा है। करेक्शन विंडो भी सिर्फ 3 दिन की है और फिर एग्ज़ाम सीधे मई में, तो डेडलाइंस का खास ध्यान रखना होगा। अब बात आती है एप्लीकेशन फ़ीस की। तो ये 2 चीज़ों पर डिपेंड करती है, एक तो कैंडिडेट की कैटेगरी और दूसरा कितने सब्जेक्ट्स चुने जा रहे हैं। जैसा कि दिख रहा है, 3 सब्जेक्ट्स तक एक फिक्स्ड फीस है और उसके बाद हर एक्स्ट्रा सब्जेक्ट के लिए अलग से चार्ज लगेगा। तो एलिजिबिलिटी की बात करें तो ये काफ़ी सीधी साधी है। सबसे बड़ी बात, कोई एज लिमिट नहीं है, बस क्लास 12th पास होना चाहिए या उस साल परीक्षा दे रहे हों। हाँ, एक बात ज़रूर ध्यान में रखनी है कि हर यूनिवर्सिटी और कोर्स की अपनी अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी हो सकती है, तो उसे चेक करना बहुत ज़रूरी है। चलिए अब एग्जाम के पैटर्न, सिलेबस और मार्किंग स्कीम को ज़रा करीब से देखते हैं। तो एग्जाम का मोड होगा पूरी तरह से ऑनलाइन, जिसे CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कहते हैं। और अच्छी बात यह है कि एग्जाम 13 भाषाओं में दिया जा सकता है, जिसमें इंग्लिश, हिंदी और कई रीजनल भाषाएं शामिल हैं। सब्जेक्ट्स चुनने के लिए काफ़ी ऑप्शंस हैं। लैंग्वेजेस हैं, डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स हैं और एक जनरल टेस्ट भी है। इन सब में से मिलाकर एक कैंडिडेट मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट्स चुन सकता है। अब आते हैं मार्किंग स्कीम पर, जो बहुत इंटरेस्टिंग है। हर सही जवाब के लिए मिलेंगे पूरे 5 मार्क्स। लेकिन यहाँ नेगेटिव मार्किंग भी है। हर गलत जवाब पर 1 मार्क कट जाएगा, मतलब अंदाजे से जवाब देना यहाँ भारी पड़ सकता है। सिलेबस की बात करें तो वो काफ़ी क्लियरली डिफाइंड है। लैंग्वेज सब्जेक्ट्स में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और वोकैबुलरी पर फोकस रहेगा। डोमेन सब्जेक्ट्स का सिलेबस पूरी तरह से क्लास 12 के NCERT पर बेस्ड है और जनरल टेस्ट में जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, मेंटल एबिलिटी और रीजनिंग जैसे टॉपिक्स कवर होंगे। अक्सर स्टूडेंट्स को एप्लीकेशन प्रोसेस थोड़ा डरावना लगता है, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। ये एक सिंपल स्टेप बाय स्टेप ऑनलाइन प्रोसेस है। प्रोसेस बस इन 5 स्टेप्स का है। सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर रजिस्टर करना है, फिर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को डिटेल में भरना है। इसके बाद फोटोग्राफ और सिग्नेचर की स्कैन्ड कॉपी अपलोड करनी होगी, फिर ऑनलाइन ही फीस पेमेंट करनी है और सबसे आखिर में कंफर्मेशन पेज को डाउनलोड करके प्रिंट जरूर कर लेना है। ये आगे काम आएगा। तो ठीक है, फॉर्म भर दिया, तैयारी हो गई। अब बात करते हैं एग्जाम के दिन की और उसके बाद क्या होगा। एग्जाम के दिन क्या ले जाना है और क्या नहीं, ये जानना बहुत जरूरी है। अपने साथ एडमिट कार्ड, एक वैलिड फोटो ID प्रूफ और एक पासपोर्ट साइज फोटो जरूर रखें। और क्या नहीं ले जाना है? कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, बैग या स्टेशनरी, यहां तक कि जूते भी अलाउड नहीं हैं। जी हां, जूते अलाउड नहीं हैं। NTA का ड्रेस कोड काफी स्पेसिफिक है ताकि कोई चीटिंग ना हो सके। सलाह दी जाती है कि हल्के कपड़े पहने जिनकी आस्तीनें आधी हों और पैरों में चप्पल या कम हील वाली सैंडल पहन सकते हैं। जूते पहनकर आने की मनाही है। एग्जाम खत्म होने के बाद भी प्रोसेस जारी रहता है। पहले रिकॉर्डेड रिस्पॉन्सेज और आंसर कीज डिस्प्ले की जाती हैं, जिन्हें चैलेंज किया जा सकता है। इसके बाद फाइनल NTA स्कोर डिक्लेयर होता है और फिर यूनिवर्सिटीज अपने अपने काउंसलिंग और एडमिशन शेड्यूल जारी करती हैं। और यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात समझनी होगी। NTA का काम सिर्फ टेस्ट कंडक्ट करके स्कोर देना है। फाइनल मेरिट लिस्ट बनाना और एडमिशन देना, ये काम यूनिवर्सिटीज खुद करती हैं। तो ये था CUET 2026 का पूरा सफ़रनामा, एप्लीकेशन से लेकर एडमिशन तक। अब जब पूरा रोड मैप सामने है, तो सवाल ये उठता है कि इस बड़ी रेस में पहला कदम क्या होगा।